हाँ तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, ये एपी की कोई सीरीज आपको दी गई है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है बच्चे, 636 आपको सम, ये कोई एपी की सीरीज है। तो क्या इसने पूछा है, कितनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म इसने बच्चे आपसे पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म का सम जाके इतना हो जाएगा 636। तो देखिए बच्चे सीरीज क्या दी हुई है आपको, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए क्या बच्चे 9, डी क्या है आपका A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 8। ठीक है, और सम क्या दे रखा आपको, S दे रखा है 636। इसे दोबारा लिख दो, 636 आपको दे रखा है। तो सम का फार्मूला आप जानते हो, सम क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रखिए वैल्यूज, 636 इक्वल टू n/2, नंबर ऑफ टर्म आपको निकालने हैं क्योंकि इसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपकी बच्चे 9 है, प्लस 9n माइनस 1 इंटू डी आपका 8 है। ठीक है, इतनी वैल्यूज आपने रख देनी है और इसे सॉल्व करना है। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 636 इंटू 2, 636 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 9 2 जा 18 प्लस, अब बच्चे इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर इसमें कर दो 8 के साथ, क्या आएगा, 8 की n के साथ करोगे तो क्या आएगा 8n, और 8 की माइनस 1 के साथ करोगे तो -8। ठीक है, ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 18 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 10, n 10 प्लस 8n। ठीक है, n का मल्टीप्लाई अंदर करिए ये आ जाएगा, n की 10 के साथ करोगे तो बच्चे 10n आ जाएगा, प्लस में n की 8n के साथ करोगे तो 8n का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1272 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू आपकी आएगी, लेकिन आप इसे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, रखिए 8n का स्क्वायर प्लस 10n, 1272 को इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1272। ठीक है बच्चे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 2 कॉमन आ जाएगा। अगर 2 यहाँ से या 2 से इसे डिवाइड कर दो या कॉमन कर दो, जो भी आप करना चाहो, तो यहाँ बचेगा आपका 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना। तो बच्चे मैंने आपको बताया था, जब आप फैक्टर करते हो, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको प्लस का 5n मिले, यानी 5 आपको मिले। 636 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे, इसका 4 5 2 6 18 2544, इसका आ जाएंगे बच्चे आपके फैक्टर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48
n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। ये इस तरह से स्प्लिट होगा। अब 53 में से आपका 48 जाएगा तो कितना आएगा, 5n आपका आएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू कॉमन है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, लीजिए n कॉमन है यहाँ पे, 4n यहाँ से बचेगा प्लस 53 माइनस यहाँ से क्या है, माइनस का 12 आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस 53। ठीक है बच्चे, इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 12, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, 4n प्लस 53। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि जब आप 53 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का आ जाएगा और माइनस की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो n माइनस 12 आपका इक्वल टू 0 और n आपका बच्चे क्या आ जाएगा, 12। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए and the last term is 45 and the sum is 400, find the number of term यानी n निकालना है and the common difference a आपको d निकालना है। तो देखिए बच्चे आपको गिवन क्या क्या है, पहले ये देखिए आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म यानी a आपको दिया हुआ है बच्चे 5, भाई फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट टर्म आपको दी हुई है, लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं और वो आपको दी हुई है बच्चे लास्ट टर्म 45। ठीक है, एंड द सम आपको क्या दिया हुआ है, सम आपको दिया हुआ है s क्या दिया हुआ बच्चे 400 आपका सम हो गया। निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड कॉमन डिफरेंस यानी आपको d आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपको गिवन है उसका सीधा फार्मूला ठोक दो। s आपको गिवन है, सम गिवन है, सम का फार्मूला आप जानते हैं, s इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन एस आपको क्या गिवन है 400, वैल्यू रखते जाइए, 400 इक्वल टू एन आपको निकालना है बाई 2a ट्वाइस ऑफ a फर्स्ट टर्म आपका 5 है। ठीक है, 5 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी आपको निकालना है। ठीक है बच्चे, कॉमन डिफरेंस भी आपको निकालना है। बट बच्चे आपको यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला रख दीजिए, क्योंकि हमें d और n की दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है, जिसमें हमें दो वेरिएबल को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसका n/2 a प्लस l, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला ये है, s क्या दे रखा है 400 इक्वल टू n/2, ठीक है, a 5 दे रखा आपको, प्लस लास्ट टर्म आपको बच्चे 45 दे रखी है। क्या आ जाएगा ये n/2 45 प्लस 5 50 इक्वल टू 400। इसे इधर ट्रांसफर कर दो या इसे कैंसिल आउट कर दो 25 पे, क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू 25n, और n आपका आ जाएगा बच्चे 2500 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 1 पे जाएगा। ठीक है, और 6 पे, तो n आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, n आपका बच्चे 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म आपकी क्या आ जाएंगी 16 आ जाएंगी। अब आपको सेकंड कॉमन डिफरेंस और
नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन आपको 45 दे रखा है और ए एन का फार्मूला आप जानते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 45 इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी बच्चे 5 गिवन है, प्लस एन आपने अभी कैलकुलेट किया है 16 माइनस 1 इंटू डी। इसे इधर लाओगे, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। 45 माइनस का 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी। ये कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू 15 डी। ठीक है, 14 इक्वल टू 15 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 अपॉन 15 इक्वल टू डी। 5 से 8 टाइम, 5 से 3 टाइम। डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चे 8/3। ठीक है, करिए नोट डाउन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चे। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many टर्म्स आर देयर, यानी नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है एंड व्हाट इज देयर सम, और आपको सम कैलकुलेट करना है। तो आपको गिवन क्या है बच्चे, गिवन है आपको फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 17। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, वो क्या हो गया 17। एंड लास्ट टर्म क्या है 350। तो लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, एल और ए एन से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 350। ठीक है बच्चे, और उसके बाद उसने दिया इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डी आपको 9 दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है एंड देयर सम, और बच्चे आपको एस निकालना है। ठीक है, पहले आपको क्या दे रखा उसने, ए एन आपको गिवन है। ए एन आपको गिवन है तो ए एन का फार्मूला आप जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 350 इक्वल टू ए क्या है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है 9। ठीक है, यहां से क्या आएगा 17 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है बच्चे, 17 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 10 7 333, जहां तक मेरे को लगता है 333 बचेगा ना। ए आपका 17 है, $333 बचेगा क्या, 7 14 9 से 9 3 27 28 30 6 9 3 27 9 63। ठीक है बच्चे, 333 आ गया, 333। ठीक है बच्चे, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1। इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, 9 3 जा 27 6 और 9 7 जा 37 पे गया। ये आ गया आपका बच्चे 37 इक्वल टू n माइनस 1, और 1 को इधर लाओगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 37 प्लस 1 इक्वल टू n, और n इक्वल टू बच्चे आपका 38। आपके n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 38। अब आपको क्या निकालना है, सम का फार्मूला आप जानते हैं। सम का फार्मूला लगा दीजिए, एस एन क्या होता है बच्चे n/2
अब यहाँ पर देखिए, अगर लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सीधा फार्मूला आपका a प्लस एल होता है। एस एन क्या हो जाएगा, n/2, n आपने 38 कैलकुलेट किया है अपॉन 2a आपका 17 है प्लस l बच्चे 350 है। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, इसे प्लस करोगे तो 367 इंटू 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 19 पे। ठीक है, 90 ये आएगा 19 इंटू 367, इसकी कैलकुलेशन कर दो, 367 इंटू 19 ये आ जाएगा 6973 ये आपका SN आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सम आपका ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म आपकी ये हो गई। करिए बच्चे नोट डाउन। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चे आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है। आपको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आपको D = 7, ठीक है, एंड 22nd टर्म आपको क्या दे रखी है, A 22nd आपको दे रखी है 149। निकालना आपको क्या है, सम ऑफ 22 टर्म, S22 आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चे, जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो चीज़ आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला लग दो। यहाँ पे AN दे रखा है, A22 आप रख दीजिए। A22 का फार्मूला क्या होगा, A22 A प्लस n-1 इंटू D। A22 आपको क्या दे रखा है 149 इक्वल टू A आपको गिवन है क्या, नहीं है, A एजिटेड रहेगा, प्लस n आपका क्या है 22 माइनस 1 इंटू D आपको 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसे सॉल्व करोगे तो 21 यहाँ से आ जाएगा इंटू 7, 21 इंटू 7 इंटू A इक्वल टू 149, ये आ जाएगा 7 A इक्वल टू 149। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा 149। अच्छा, A प्लस है, A प्लस है, A प्लस n-1 इंटू D है ना, तो बच्चे A प्लस का रहेगा ना इसके साथ, A प्लस 147, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू A, और A आपका क्या आ जाएगा 2। यहाँ से बच्चे आपके A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब A की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फार्मूला आप जानते हैं, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये लगाओगे, लेकिन इसमें आपको बच्चे AN लास्ट टर्म गिवन है, फिर से यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो लास्ट टर्म वाला लगा दीजिए, सीधा हो जाएगा। A प्लस L लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा A प्लस L। ठीक है, SN क्या है n/2, n आपका क्या है नंबर ऑफ टर्म 22/2 अपॉन A फर्स्ट टर्म आपने 2 कैलकुलेट की है, प्लस लास्ट टर्म आपको क्या दे रखी है 149। ठीक है, 2 से 11 टाइम से आएगा, ये आएगा आपका 151, यहाँ से 151 हो जाएगा इंटू 11। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 11
ये आपका आएगा 1661, ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आपका ये सम आ जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? फर्स्ट 51 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपको गिवन है 14 एंड 18। क्या गिवन है आपको? सेकेंड टर्म ए सेकेंड आपको दे रखी है बच्चे 14 और ए थर्ड टर्म A3 आपको दे रखी है 18। ठीक है, तो A2 को कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था A प्लस डी इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? A प्लस इससे एक कम 2D इक्वल टू 18। ठीक है, इन दोनों से ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 हो जाएंगी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी बच्चे, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से माइनस करिए इसे, क्या आएगा? A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है बच्चे, माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D में से डी जाएगा तो आपका डी आ जाएगा, और 18 में से 14 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से आपके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। डी की वैल्यू बच्चे आपकी 4 आ गई। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, a प्लस डी इक्वल टू क्या था? 14। ठीक है, a प्लस डी की वैल्यू आपकी 4 है इक्वल टू 14, तो आपका a इक्वल टू 14 माइनस 4 और a आपका बच्चे 10 हो जाएगा। D की वैल्यू आपको मिल गई, A की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या पूछा है? सम ऑफ 51 टर्म। तो सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn इक्वल टू, लास्ट टर्म आपको गिवन है क्या? नहीं है, A n/2 क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितनी टर्म का निकालना है बच्चे? 51 टर्म का पूछा है इसने, S51। n क्या हो गया आपका यहाँ से? भाई S अगर 51 है तो आपका n क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। भाई अगर S 51 है तो ये n ही तो होता है आपका, ये आ जाएगा आपका 51/2, ट्वाइस ऑफ A क्या निकाला है? 10 प्लस n-1, n आपका क्या आया है? n आपका है 51 माइनस 1 इंटू डी आपने 4 कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व आउट करोगे, 51/2 इंटू ये 20 प्लस ये हो जाएगा 50 इंटू 4। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4 200। ठीक है, 51/2 ये आ जाएगा आपका बच्चे। इसका इसके साथ ऐड करोगे 220 है, 220 इंटू 51/2, 2 से इसे कैंसिल करोगे 110 पे जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 110 इंटू 51, ये आपका सम आ जाएगा। इसकी 51 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 110 की 51 के साथ करोगे 0 1 5 6
5610। आपके 51 टर्म का जो सम होगा वो आपका 5610 हो जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। If the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। बच्चे आपको सम दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म का, यानी आपको S7 गिवन है, कितना है S7 आपको 49 गिवन है, एंड सेकंड आपको 17 टर्म का S17 आपको गिवन है 289। यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दे रखा है 49, ठीक है। 17 टर्म का सम आपको क्या दे रखा है 289। आपको क्या निकालना है n टर्म का सम निकालना है। S7 का फार्मूला आप लगाइए, S7 आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे केवल आपको ना फॉर्मूले, जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला रखो और क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n क्या है आपका 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। भाई n 7 है आपका, 7 टर्म, नंबर ऑफ टर्म अगर 7 है तो n आपका 7 हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 2a प्लस 7-1 6d, ठीक है बच्चे। ये आ जाएगा इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा a प्लस 3d, ठीक है, इंटू 7/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको 7 इंटू a प्लस 3d, ठीक है। और सम आपको क्या दे रखा है S7 क्या है आपका 49 रख दो। इसे इधर लाओगे तो या मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। 49/7 इक्वल टू a प्लस 3d, और 7 जा 49 और a प्लस d आपका क्या आ गया a प्लस d इक्वल टू 7। ये आपकी बच्चे इक्वेशन 1 आ गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है वो, S17 आपको दिया हुआ है, तो S17 के लिए फॉर्मूला लगाओ सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है 17/2 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी। क्या आ जाएगा 17/2, अंदर आएगा आपका 2a प्लस 17-1 16d, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, करिए 17/2 इंटू 2 आपने अगर कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा a बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 8d, क्योंकि 2 आप कॉमन ले चुके हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 17 इंटू a प्लस 8d यहाँ मिलेगा आपको, और इक्वल टू S17 आपको क्या दे रखा है 289। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d। 17 से 17 टाइम्स ये कट जाएगा आपका, ठीक है बच्चे। 17 से 17 टाइम्स आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d, 17 इक्वल टू a प्लस 8d। ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है।
ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ए और डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बच्चे। ए प्लस डी इक्वल टू 7 और ए प्लस डी इक्वल टू क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन 7 और सेकंड इक्वेशन है आपकी a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे, a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 7d इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 10। भाई माइनस का 7 और माइनस का 10 क्या आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस डी इक्वल टू 7 है, a प्लस 8d इक्वल टू आपका 17 है। तो बच्चे यहाँ से 7 आ जाएगा, ये घटेगा तो आपका गड़बड़ है क्या, वहाँ से 8d है ना, ये बच्चे यहाँ पर देखो a प्लस 3d है ना, a प्लस 3d को हमने a प्लस डी लिख दिया, ये यहाँ पे करेक्ट करो इसे, a प्लस 3d था ये, ठीक है, a प्लस 3d था ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस यहाँ पे 3d हो जाएगा और 8 में से ये जाएगा तो ये 5 बचेगा यहाँ पे, ये बच्चे माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, डी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 2, डी आपका बच्चे 2 आ जाएगा। और डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, डी की वैल्यू पुट डी इक्वल टू 2 in 1, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे क्या मिलेगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, ठीक है, यही तो है फर्स्ट इक्वेशन। ये आ जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 6, a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। a की वैल्यू आपकी बच्चे यहाँ से 1 आई है और d की वैल्यू आपकी 2 आई है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का फार्मूला लगाओगे सम का तो क्या आएगा Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n आपको गिवन है क्या, नहीं, तो ये लिखोगे आप n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a आपने क्या निकाला है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने क्या कैलकुलेट किया बच्चे 2, ये 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये n बाई 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका n बाई 2 इंटू 2n और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर। सम आपका क्या आ जाएगा बच्चे n स्क्वायर। Sn आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n स्क्वायर। करिए बच्चे नोट डाउन। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चे, सो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an आपको गिवन है ये और सेकंड में an आपको ये गिवन है, तो आपको सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का, ठीक है बच्चे। फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपका, an क्या दे रखा आपको 3 प्लस 4n, ठीक है, n की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाइए इसमें, तो आपको सीरीज मिल जाएगी यहाँ से। a1 जब रखोगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 1 क्या मिलेगा 4 प्लस 3 यहाँ से 7। a2 रखोगे जब वैल्यू n की वैल्यू 2 रखोगे क्या मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्या आएगा 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 11, ठीक है। ऐसे ही a3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस
4 इंटू 3 इक्वल टू 4 3 या 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलती चली जाएगी आपकी सीरीज इस तरह से। तो यहाँ पे सीरीज आपकी क्या बनी है बच्चे, 7 11 15 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 7, ए क्या मिल जाएगा आपको 7, डी क्या मिल जाएगा 11 माइनस 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4, डी की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आ जाएगी। उसने क्या पूछा आपसे, फर्स्ट 15 टर्म का सम पूछा है, तो S 15 आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 15, भाई एस एन होता है ना ये, और ये 15 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 ट्वाइस ऑफ ए आपका 7 है यहाँ पे, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी क्या आपका 4, ठीक है। 15/2 14 हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 प्लस ये भी बच्चे आपका 15 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 14 इंटू 4, यहां से आएगा आपका 15/2 अंदर 14 प्लस 56, ठीक है। इसे ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 इंटू 15/2, 2 से 35, 35 2 जा 70, और आपका बच्चे ये आ जाएगा S15 आपका आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 35, 15 और 35 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 525, ये आपका S15 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। करिए नोट डाउन सेकंड पार्ट, और देखिए इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा गया है। सेकंड में आपको an क्या दे रखा है बच्चे, an आपको दे रखा है 9 माइनस 5n, जैसे पिछले पार्ट में किया है वैसे ही a की वैल्यू 1 रखिए, क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, क्या मिलेगा 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा 4, ठीक है। अब वैल्यू a2 n की वैल्यू 2 डालिए, 9 माइनस 5 इंटू 2 क्या मिलेगा 5 इंटू 2 10, 9 माइनस 10 माइनस का 1, a3 रखोगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 क्या मिलेगा 5 3 जा 15, और 9 में से 15 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, माइनस का 6। ऐसे ये आपको क्या सीरीज मिल जाएगी 4 माइनस 1 माइनस 6, ये आपको सीरीज मिल जाएगी। यहाँ से a आपको क्या मिल जाएगा 4, और d आपका क्या हो जाएगा, d आपका क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5, d आपका यहाँ से माइनस 5 आपको मिल जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, फर्स्ट 15 टर्म का सम पूछा है, यानी S15 पूछा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आपकी 15 हो गई, 15/2 ट्वाइस ऑफ a आपका क्या है 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या आया है माइनस का 5, ठीक है बच्चे। ये क्या आ जाएगा आपका 15/2 अंदर आपका 2 4 जा 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 इंटू माइनस का 5, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 15/2 अंदर आपका बचेगा 8 माइनस, देखिए माइनस का है 14 5 जा 70 और वो भी माइनस का 8 माइनस 70 क्या बचेगा, 8 में से 70 जाएगा तो माइनस का 62 इंटू 15/2, 2 से 32 को कैंसिल आउट करोगे 31 पे जाएगा, ठीक है। सम आपका आ जाएगा बच्चे 15 इंटू माइनस 31, और 15 इंटू माइनस 31 जब आप करोगे 15 इंटू माइनस 31 465 आपका आ जाएगा। तो S15 आपका सेकंड पार्ट में क्या आएगा, -465। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैल्यूज रखते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 10 तक कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर बच्चे अभी भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।